फिर एक बार हाजिर हूँ। आत्मनिर्भरता की जो कैंपेन है इसमें क्या महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा बात हो रही है 20 लाख करोड़ रुपए की, और उसके बाद कहीं कोई बात कर रहा है। आम आदमी तो 20 लाख करोड़ की बात कर रहा है, और थोड़ा सा कम आम आदमी अधोसंरचना की बात कर रहा है, थोड़ा सा और कम आम आदमी प्रक्रिया की बात कर रहा है, और थोड़ा सा विशेष आदमी अब आम आदमी के दायरे से बाहर आकर के जो आ चुका है वो फिर इसके आगे विधि और विधान की बात कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए? सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सबसे पहली सीढ़ी जो हम अगर किसी चीज़ को लेकर आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी ये है कि हम ये तय करते हैं कि हम इस प्रकार से ये चीज़ें करेंगे। यानी क्या आत्मनिर्भरता के लिए कोई बड़े भारी धन धनाढ्य की आवश्यकता होती है? क्या हम व्यक्तिगत वैयक्तिक स्तर पर अगर बात करें तो क्या बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है, या फिर हमें कोई बहुत नियम कायदे बनाने की आवश्यकता होती है, या किसी विधि विधान की आवश्यकता होती है, या अधोसंरचना की आवश्यकता होती है? बेशक ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं और ये रोल अदा करती हैं ओवरऑल जो है इसकी सफलता में। परंतु जो मूल है उसमें है सबसे पहला संकल्प, आपका विचार, आपकी जो इसको लेकर के दृढ़ता। अगर आप तय करते हैं कि मैं आज से आत्मनिर्भर बनूंगा तो आप ये कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में लोगों पर जो आपकी परतंत्रता है या अवलंबन है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ये आपके मन से होगा, और वो मन से जब आप तय करेंगे तो ये आपके व्यवहार में आता जाएगा, और थोड़ा सा कष्टकर होता ही है स्वाभाविक रूप से। इसमें अधोसंरचना आपको मदद करती है। उदाहरण के लिए अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे परिवेश में रहें जहां पर आपको किसी और के वाहन का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो स्वाभाविक रूप से आपको अधोसंरचना उस लेवल की डेवलप करनी पड़ेगी कि आप अपनी एक ऐसी अधोसंरचना तय करो जिसमें आपका स्वयं के कैरियर्स हो, स्वयं के वाहन हो। इस प्रकार से ये अधोसंरचना नंबर 2 की पोजीशन में है। नंबर 3 में हम बात करते हैं प्रक्रिया सिस्टम जो है भारत का। अगर हम एक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे हाथ में नहीं है, हमसे छिटका हुआ है। ऐसे में आत्मनिर्भरता एक दिन। दूसरी बात, ऐसे में जो स्वदेशी का जो मॉडल है इंडिया इकोनॉमिक, तो वो एक जो कंसेप्ट है उस सकता, लेकिन मूलभूत नियमों में, कायदों में, रवायतों में, मनमानस के चिंतन में, मंथन में, जैसे लोकल इज वोकल, लोकल के लिए वोकल होने की, लोकल के लिए वोकल होने की जो बात की है एक नारा है, या इंपोर्ट के बीच का फर्क समझें। क्योंकि इंपोर्टेड कह करके तो भारत के अंदर साड़ियाँ तक बेची जाती हैं, इंपोर्टेड कह करके तो भारत के अंदर, तो यहाँ इंपोर्टेड कह करके बहुत सी चीज़ें बेची जाती हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जो ये कैसे बना। इम्पोर्टेड होने का मतलब ये हो जाता है कि आपको कुछ सोचना नहीं है। ये दो तरह से बना, एक तो लोकल क्वालिटी का बहुत पुअरर होना, किसी भी उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने लोकल से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, लोकल नॉन ब्रांड में परचेज करते हैं, तो वो हमें लगता है ये लोकल है। और फिर दूसरा ये इन सब चीज़ों पर क्वालिटी को मेंटेन करना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो माहौल बनाना। मैं तो कहता हूँ तीसरा नंबर 1 पर रखिए आप। माहौल सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए लेकिन ये भी साथ साथ है कि हम लोकल के नाम पर सिर्फ लोकल नहीं हो सकते। वो लोकल अलग चीज़ है जिसकी यहाँ बात की जा रही है, लेकिन लोकल का अर्थ ये है कि आप जो है अपने आसपास के और जाने माने आपके ब्रांड से चीज़ें खरीदिए, उसको लोकल कहेंगे आप। तो आप ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपके हिसाब से क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बताइए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया, और जो अमाउंट का अनाउंसमेंट किया सो किया, लेकिन उसको स्ट्रक्चर्ड करने की जो कोशिश की है, ज़रा उस पर बात करेंगे। इस पर मतांतर हो सकते हैं, परंतु इस बात पर मतांतर होना दुर्भाग्य होगा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन कितना सफल होगा, कौन कितना असफल होगा विषय नहीं है, परंतु व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इसमें तो कोई दो मत कोई हो नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री ने जो कोशिश की, सबसे पहला मैं उस सूत्र पर ही बात करूंगा कि आप एक गांव को याद कीजिए, अपने वर्षों पुराने
सालों पुराने गांव को याद कीजिए, जब आप वहाँ रहा करते थे, जब आप वहाँ रहते थे, तो देखिए आपकी हम अपने बचपन को जो जिनका भी गांव में बीता है वो याद करें कि बहुत सहजता से चीज़ें हो जाया करती थी। आप एक जब आपको शेविंग बनवानी है तो एक व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति है जहां आप जाकर या उनको स्वयं बुला करके शेविंग बनवा लेते हैं, कटिंग करवा लेते हैं, और आपकी जेब में एक पैसा भी ना हो तब भी आप सामान ले आते हैं। जो भी लोकल में स्थानीय जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ से कुछ सामग्री ले आते हैं, और खेती बाड़ी करके या जो भी आपका उपक्रम है ग्रामीण अंचल में उसको करके आप अपना साल भर का भोजन यापन की व्यवस्था कर लेते हैं। गांव में तो ये व्यवस्थाएं भी रही हैं कि आप पूरे साल का भोजन जमा करके रखें। तो ऐसे में ये आत्मनिर्भरता का जो महासूत्र है उसको देखना हमें बहुत आवश्यक है कि हम बचपन से लेकर अब तक जो है आत्मनिर्भर ही जीवन लोगों का रहता है मूलतः। तो आत्मनिर्भरता कोई नया शब्द नहीं है, और आत्मनिर्भरता कोई ऐसा शब्द भी नहीं है जिसको मानने और ना मानने में हमें किसी तरह के वाद विवाद की आवश्यकता पड़े। दरअसल जब हम एक चुनावी राजनीति में रहते हैं या राजनीति में होते हैं तो दो मत होते हैं, तो दोनों मतों में कई बार मतांतर हो सकते हैं, सहमतियां असहमतियां हो सकती हैं, परंतु इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि व्यक्ति को अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए बजाय किसी और पर।